तो गाइस हम निकल पड़े एक नए सफर पर। 3 दिन का वीकेंड था। काफी दिनों बाद सभी दोस्तों को छुट्टी मिली थी। कहाँ चलना है ये बाद में डिसाइड होगा। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं NH11 से। 4 मेंबर का हमारा ग्रुप है जो कि आगे जाके एक और ऐड ऑन होगा। तो हमारी ट्रिप होगा लगभग 5 लोगों का। इसमें साइलेंट से लेके वायलेंट तक सभी हैं। तो हमने अपनी गाड़ी में फुल डलवाया 750 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे कि बात कर रहे हैं 3 दिन घूमने की और फ्यूल इतना सा। तो बात ऐसी है ना कि हमने आपको कहा था कि आगे एक और ऐड ऑन होगा। बस इतनी सी बात ही काफ़ी है, बाकी आप सभी समझदार ही हैं। रात के करीब 9 बजे हुए हैं। तो थोड़ा बजट को ध्यान में रखते हुए हम घर से खाना खा के निकले हैं। और फिर अब बाहर का ही खाना खाना है तो घर से खाना खा के निकलना ही बेस्ट ऑप्शन था। कुछ हमने घर से पैकिंग भी की है, जैसे हरी मिर्ची अचार वाली चटनी, वो भी देसी घी के तड़के के साथ, जो कि 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। क्या होता है ना कि सफ़र में ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और जो टेस्ट घर की बनी हुई चटनी में होता है वो शेजवान में थोड़ी ना होता है। और कुछ अनजाने लोग भी मिल जाते हैं ट्रिप पर, तो उनके साथ ये चीज़ शेयर करने का मज़ा ही एक अलग आता है। हमने अपने साथ कुछ स्नैक्स भी लिए हैं ताकि रात को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी ना आए। इस हाईवे पर इतनी भीड़ भाड़ तो रहती नहीं है, चाहे दिन हो या फिर रात। तो हाईवे और इस रोड के बारे में तो आपको क्या ही बताएं। गाड़ी चलाते समय भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गेम में गाड़ी चला रहे हो, जबकि गेम में भी ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। तो हमें इस हाईवे की ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बस इतना बता सकते हैं कि करीब 2 साल पहले इस हाईवे पर इतनी भीड़ भाड़ रहती थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्टेट हाईवे था जो कि 2 वे रोड था और काफ़ी दिचक वाला रोड था। इस पर ट्रैवल करते समय दिन में चील सी नज़र और रात में उल्लू की नज़र से रखनी पड़ती थी। और रास्ता भी काफ़ी लंबा लगता था ट्रैफिक की वजह से। तो ये सब उस टाइम की मजबूरी थी, पर अब ऐसा नहीं है। लगभग 2 साल का समय हो चुका है, इस हाईवे पर कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती नहीं है। और रात के समय आपने भी नोटिस किया होगा कि पर्सनल व्हीकल ज़्यादा नहीं चलते हैं हाईवे पे और सड़क पे, ये ट्रक वाले ही चलते हैं। और भाई ट्रक वाले भी गजब के आदमी होते हैं, ये बड़ी साइलेंट तरीके से अपना व्हीकल चलाते हैं, ना कोई साइड का इशू ना कुछ और। बहुत सेंसिटिव होते हैं भाई ये भी। और इन्हीं बातों के साथ लगभग हमारा आधा सफ़र इस हाईवे का पूरा हो चुका है। और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, ज़्यादा मौसम अच्छा है नहीं, क्योंकि आंधी वगैरह आ रही है, बारिश भी आ सकती है। पर बारिश आए तो मज़ा दोगुना हो जाएगा, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें कौन सा यहाँ पे रुकना है, हमें तो चलना ही है। तो जैसा कि हर ट्रिप में होता है कि कुछ फनी मोमेंट्स तो होते ही हैं, तो हमारे साथ भी निकलते टाइम भाई ऐसा ही हुआ क्या कि भाई आगे वाली सीट पे कौन बैठेगा। तो डिसाइड ये हुआ कि आगे वाली सीट पे वो बैठेगा जिसके पास चेक नहीं कैश, जिसके पास कैश ज़्यादा होगा या फिर अकाउंट में पैसे ज़्यादा होंगे वो आगे बैठेगा। जो कहने का मतलब है जो ज़्यादा खर्चा करेगा वही आगे बैठेगा। पर भाई ये इन्होंने तो मेरे को ही आगे बैठा दिया। हुआ वही जो धमाल पिक्चर में मानव के साथ होता है, ऐसी सिचुएशन में पता नहीं मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ। अब चलो जो सो हुआ, देखते हैं। और होता भी ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि 2 दिन तक तो जैसे अब घूमेंगे तो करेंगे फुल खर्चा। उसके बाद भाई जब कैश देने की, पेमेंट करने की कहीं भी आएगी बारी, तो किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को दस्त लग जाएंगे, किसी का कॉल आ जाएगा। और पेमेंट के टाइम भाई किसी न किसी को अकेला छोड़ के ऐसे चुपक देने से निकलेंगे जैसे सच में ही इनको काम है। भी है जैसे भी हो, चाहे कैसे भी हो, बाकी है तो फ्रेंड ही भाई। मज़ा भी इनके साथ ही आता है, इनके बिना तो मज़ा भी नहीं आता कहीं भी। और छोटी मोटी बातें ये तो होती ही रहती हैं। अब आपको पिछली ट्रिप का एक किस्सा बताता हूँ। हुआ ये कि हमारा एक फ्रेंड घर से जल्दबाजी में अंडरवियर लेना भूल गया। अब वो हमसे कह रहा है बार बार मेरे साथ चलो मार्केट में अंडरवियर लेने। मार्केट तक काफ़ी दूर, अब कौन जाए भाई उसके लिए। तो उसने क्या किया कि सभी के अंडरवियर बाहर फेंक दिए होटल से। अब क्या था, अब तो जाना ही था सभी को। तो ऐसा ही होता है भाई, जब सीधी उंगली से काम नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। अब कहीं जाने की इच्छा सच्चे मन से हो ना तो भगवान भी साथ देता है। अब ट्रिप का टाइमिंग देखो, आप 2 तारीख को 2 से 5 तक की छुट्टी में अब कोई ये नहीं कहेगा भाई मेरी किस्त कटेगी, कि ये किस्त कटेगी, मेरी फ़ोन की किस्त कटेगी, मेरी बाइक की किस्त कटेगी। पेमेंट जो भी आनी है वो
उनकी सैलरी आएगी और सैलरी हम तो यहाँ उड़ा देंगे, बाद में किस्त अपनी भरते रहो भाई, जैसे भी करना है एडजस्ट करते हो, मांगने की तुम्हारी आदत है, मांगते रहो और करते रहो। और दोस्त तो सभी के ऐसे ही होते हैं, हल्दी लगवाने की उम्र में सबको चूना लगाते फिरते हैं। और तो और जब से काम करने लगे हैं तब से लाइफ भी गोपी बहू जैसी हो गई है, ना अकल बची ना दोस्त, बस पूरा दिन धूमताना ही चलता रहता है। सैलरी आते ही हम हो जाते हैं हबीबी हबीबी, और जैसे ही होती है 10-15 तारीख हम हो जाते हैं बिल्कुल गरीबी गरीबी। और सच तो ये है कि अब सैलरी के अलावा किसी के आने जाने से कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे NH-48 पर। और ये भाई इतना बोरिंग हाईवे नहीं है, ये देश के सबसे बिजी हाईवे में से एक हाईवे है। यहाँ पे रोड के चारों में आपको चारों तरफ मतलब दोनों साइड आपको होटल और छोटे मोटे स्टॉल मिलती रहती है, थोड़ा कुछ खाने पीने का। उस हाईवे जैसा नहीं है, बिल्कुल बोरिंग हाईवे, तो इसमें तो बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। बाकी देखो आप ट्रकों की लाइन काफ़ी लगी हुई है, फिर भी ये रनिंग में ही है। और हम भी ये सोचते थे कि भाई हमारा भी कभी अच्छा वक्त आएगा, तो काफ़ी वेट करने के बाद हम सोचते हैं कि हम बुरे वक्त में ही एंजॉय कर लेते हैं। और मुझे किसी ने आज तक सुबह 5 बजे उठते हुए देखा ही नहीं, किसी ने भी मेरे को रात भर जाग कर काम करते हुए नहीं देखा, और किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा मैं कभी करता ही नहीं। और जिंदगी में ऐसा कोई पापड़ नहीं जो हमने सेका ना हो, और हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बस रास्ते में फेंका ना हो। मेंटल हेल्थ की बहन को नमन, लाइफ सीरियस लेने वाली चीज है ही नहीं। मान सम्मान दुनिया ये सब 60 साल की है, जो मन में आए वो करो, बस अपनी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो सबके साथ ही ये होता है, आपके साथ भी होगा। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही पता चला कि भाई काम आए या ना आए, पर पॉलिटिक्स जरूर आनी चाहिए। और 5 बजते बजते ऑफिस वालों को ऐसे काम याद आने लगते हैं जैसे कल तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी, कल तो कुछ होने वाला है ही नहीं। जो करना है वो आज ही करना है और अभी करना है। और ये मेरा नहीं भाई, सब ऑफिसों का यही हाल। अब घर पहुंचने के बाद HR का भाई मैसेज आया कि आज 8 PM वाली मीटिंग लेनी है। अब रावण में लाख बुराइयां थी, पर वो भी है ना सूर्यास्त के बाद युद्ध रोकते थे। पर ये ऑफिस वाले भाई ये तो कमाल ही। अब ये स्कूल होता तो छुट्टी ले लेते, पर भाई छुट्टी यहाँ पे तो सैलरी काट लेंगे, इसलिए ये युद्ध भी हमें लड़ना ही था। और वो एक लाइन है ना, वो अब याद आती है जो ऑफिस जाने के बाद, कि भाई सुबह निकल पड़ा था हर मजदूर दिहाड़ी पर, किसी के कंधे पर गमछा था तो किसी के कंधे पर लैपटॉप। गमछे वाला 6 बजे तक घर आ गया और लैपटॉप वाले की रात का भी पता ही नहीं। और भाई ऑफिस वाले तो कहते हैं देख लो जानी, हमारे साथ बैठोगे तो जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। अब दोस्तों में इमोशनल बातें तो होती नहीं है, यही सोचता हूँ कि भाई जो होगा देखा जाएगा। अब जो फिर होता है भाई वो देखा नहीं जाता है। हो गई दोस्तों की और ऑफिस की बातें, क्योंकि ये बातें हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा फ्रेंड एक जो कि हमने बताया था आपको कि हम आगे से पिक करेंगे, वो अभी तक ऑफिस में फंसा हुआ है, तो उसकी याद आ गई। तो बस कुछ ऐसे ही ऑफिस की बातें हमें भी याद आ गई, और लगाते हैं उसको कॉल और पता करते हैं भाई कितनी देर में होगा फ्री, को भी वो हमको अभी मिलने वाला है। और उसके बिना तो भाई ट्रिप का मजा अधूरा है, क्योंकि बजट भी लगभग उसके पास ही है, तो उसका आना भी जरूरी है। और हमारा एक फ्रेंड भी भाई हमारे साथ है, उसकी बातों को आपको बताता हूँ। वो बिल्कुल चूचा जैसा है, उसका नाम है बच्चा। मैंने पूछ लिया एक बार बच्चा से कि भाई आप ऐसा कौन सा कार्य करते हो जिससे लोगों की मदद हो रही हो। तो वो हमेशा कहता था मैं भाई महान कार्य में लगा हुआ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने पूछ ही लिया भाई कौन सा ऐसा महान कार्य कर रहा है, चलो आज भी। बताता है कि भाई मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ ताकि घर में मेरे चोरी ना हो, लड़कियों का पीछा करता हूँ ताकि वो घर पे जल्दी पहुँच जाए, बात की पूरी बीड़ी पी जाता हूँ ताकि वो बीमार ना हो, लड़की भगा के लाया ताकि बाप के कर्जा ना हो, दोस्त की गाड़ी भिड़ा दी ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो, और कॉलेज में भी फेल हो गया ताकि भाई घर को पार्टी का खर्चा बच सके। बात तो सही है बच्चा की। और हमारे ग्रुप में टेंशन ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, टेंशन ये है कि औरों को लगता है कि वो मानते ही नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है।
उनको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये करते हैं कोई ऐसा वैसा काम, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई इनके पास पैसे नहीं है। और बातों ही बातों में हम आ चुके हैं काफ़ी दूर और हम पहुंचने वाले हैं गुड़गांव। तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, हम अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और बुलाते हैं उसको कितने टाइम में फ्री हो जाएगा। और भाई इधर तो रोड का नज़ारा ही अलग है, रंग बिरंगी लाइट है, चारों तरफ होटल हैं और हमारी गाड़ी भी काफ़ी स्पीड में चल रही है और भीड़ भाड़ इतनी है नहीं। हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे एक होटल में, वहाँ पे थोड़ी देर फ्रेश होंगे और फिर निकल लेंगे यहाँ से। थोड़े चाय की चुस्के भी ले लेते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो गई, नींद आने का डर बना रहता है। और भाई इस हाईवे पे नींद आने का मतलब बहुत ही रिस्की काम है। तो हम लगाते हैं कहीं अपनी साइड गाड़ी पार्क और मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।